इस चैनल पर सिर्फ आपको पी वाई क्यूज़ मिलेंगे जो रिसेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, वो गेव दी स्लोगन्स दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये स्लोगन किनका है? ये स्लोगन है सुभाष चंद्र जी बोस का। और ये फेमस है, एक तो इनकी एक पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी थी जो उन्होंने 1939 में इस्टेब्लिश की थी। और इनकी एक फ़ौज थी आज़ाद हिंद फ़ौज जो 1943 में इन्होंने सिंगापुर में बनाई थी। सेकंड क्वेश्चन इज विच अमंग दी फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस यूनिवर्सिटी, इसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1916। थर्ड क्वेश्चन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज फर्स्ट संग एट द डैश सीजन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इनका था, कौन सा सेशन था? कलकत्ता सेशन 1911। एक तो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी जो, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया था जो 1905 में हुई थी। और एक कैपिटल थी वो, उसको दिल्ली बना दिया था कैपिटल, कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया था। फोर्थ क्वेश्चन इज हू अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा इन बंगाल। इनमें से कौन है? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। एक इनकी सोसाइटी भी इन्होंने बनाई थी, उसका नाम था मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, जो 1863 में थी। 1863 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यंस। जो मैक्स मुलर थे वो तो सपोर्ट करते थे कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया थे आए थे, और बाल गंगाधर तिलक थे वो कह रहे थे कि ये तिब्बत से आए थे आर्यंस, मतलब इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। और दयानंद सरस्वती सपोर्ट करते थे कि ये आर्टिक रीजन से आए हैं आर्यंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1921। क्योंकि इससे पहले जो पॉपुलेशन थी वो कभी इंक्रीज़ कर रही थी कभी डिक्रीज़ कर रही थी, पर 1921 के बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करने लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1861। इनमें से कौन है? महादेव गोविंद रानडे, जिनको MG रानडे भी कहा जाता है। एक इनकी एक सभा भी थी, पूना सार्वजनिक सभा, जो 1870 में इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र मेला वाज द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूपेंद्र नाथ बोस, खुदीराम बोस, विनायक सावरकर एंड शिशिर कुमार बोस। इनमें से आपको बताना है चारों में से कौन है। इसका करेक्ट आंसर है VR सावरकर। इन्होंने 1857 के रिवोल्ट को एक चीज़ कही थी, क्या कहा था? ये फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। VD सावरकर जो 1857 का रिवोल्ट था उसको कहा था। इन 1883 विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड इंडियंस टू ट्राई यूरोपियंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। इनमें से एक बिल आया था जो था एल्बर्ट बिल, जो लॉर्ड रिपन के टाइम आया था। लॉर्ड रिपन के टाइम आया था कि जो इंडियन जजेस हैं वो यूरोपियंस जो पर्सनस हैं उनको उनका ट्रायल कर सकते हैं, उनको सज़ा दे सकते हैं। और 18 रिपन क्यों मशहूर है? 1881 में ऑफिशियल सेंसस जो इंडिया की हुई थी वो लॉर्ड रिपन ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इवेंट्स। फराजी मूवमेंट, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, वाबी मूवमेंट। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन थी सर सैयद अहमद खान। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी अभी आपको बताया था नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रेनेसा, कहाँ का? बंगाल का। और इसका करेक्ट आंसर है बी का थर्ड, एंड फर्स्ट का फराजी मूवमेंट हाजी शरतुल्ला। इसका करेक्ट आंसर फोर्थ है। रानी गंगाडोलू वाज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स।
ये थी, इनमें से चारों में से थी रक्का मूवमेंट। रानी टाइटल दिया था इनको जवाहरलाल नेहरू, और ये मेनली कहाँ थे, नागालैंड और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन म्यूटनी 1857 रिवोल्ट की बात हो रही है। ये स्टार्ट तो हुआ था मेरठ में। किसने स्टार्ट किया था, मंगल पांडे ने। ये वो थे 34th नेट बंगाल की इन्फेंट्री थी 34th। और ये ख़त्म कब हुआ था, ग्वालियर में 20 जून 1858 को। झांसी में कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली में थे मुग़ल एम्परर थे, मुग़ल एम्परर थे। इन 1918 महात्मा गांधी सक्सेसफुली लीड अ स्ट्राइक ऑफ। गांधी जी ने एक स्ट्राइक की थी, कहाँ की थी, अहमदाबाद में मील स्ट्राइक की थी 1918 में, और 35% डिमांड की थी प्लेग बोनस की वर्कर्स को। ये उनकी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917। स्टार्टिंग ऑफ नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट, ये हुआ था 1919। रिवॉल्ट सत्याग्रह, सॉरी, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ था 1920। रिवॉल्ट सत्याग्रह हुआ था 1919। और अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 3 फेब को आया था 1928। उसमें कहा था ना साइमन गो बैक, वो किसने कहा था, यूसुफ मरोली जो पर्सन थे, उन्होंने कहा था साइमन गो बैक। और इसका इवेंट क्या हुआ, फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन, वो इज रिगार्डेड एज द वो इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। कहा गया इनमें से मैडम कामा। इन्होंने जर्मनी में सबसे पहले 1907 में फ्लैग होस्ट किया था इंडिया का। वो मंग दी फॉलोइंग वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इनमें से कौन नहीं था, लॉर्ड वेवल नहीं थे, बाकी तीनों थे। वो मंग दी फॉलोइंग वाज कॉल्ड अजातशत्रु बाय गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद। इसका मतलब क्या था, वन विदाउट एनिमीज। वीर लखन नायक, a legendary tribal leader from which state participated in क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी, 1942 में, और ये थे उड़ीसा के थे। वो among the following reformers initially set up a school for girls in कलकत्ता, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, वो established शांति निकेतन एंड व्हेन। इनमें से किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में। ये बाद में इसको चेंज कर दिया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी कब, 1921 में। थैंक यू एवरीवन। जो भी आपको PYQ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।